अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है टॉपिक नंबर 7.5। टॉपिक नंबर 7.5 है प्रेशर इन लिक्विड्स। लिक्विड्स में प्रेशर किस तरह का होता है अब हमने देखना है, जिसके बारे में उसने पहली लाइन में लिखा है लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर। लिक्विड जो है वो भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। उसके बाद द प्रेशर ऑफ अ लिक्विड एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन। और लिक्विड का जो प्रेशर है वो हर तरफ एक्ट करता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक डायरेक्शन में वो सिर्फ अगर किसी में डाला जाए नीचे की तरफ ही वो प्रेशर लगाए, बल्कि हर साइड पर लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं चूँकि वो रेंडमली वाइब्रेट कर रहे होते हैं तो वो प्रेशर हर तरफ एक्सर्ट करते हैं जिस भी कंटेनर में इसको पुट किया जाए। इफ़ वी टेक अ प्रेशर सेंसर आर डिवाइस दैट मेजर्स प्रेशर। अगर हम लोग एक प्रेशर का सेंसर लें, प्रेशर सेंसर एक ऐसी डिवाइस है जो प्रेशर को मेजर करने के काम आती है। इनसाइड अ लिक्विड, उसे लिक्विड के अंदर डालें, वी फाइंड, हमें पता चलेगा दैट प्रेशर ऑफ द लिक्विड वेरीज विद द डेप्थ ऑफ अ सेंसर, कि लिक्विड का जो प्रेशर है वो सेंसर की डेप्थ के साथ साथ चेंज हो रहा है। मतलब उसकी सरफेस पे और प्रेशर है, उसकी डेप्थ पे भी प्रेशर है, उसकी साइड्स पे भी प्रेशर है। ऐसा नहीं है कि प्रेशर सिर्फ किसी एक जगह पे है, बल्कि इसका मतलब है प्रेशर हर जगह पर है जहाँ जहाँ हम उस डिवाइस को लेके जाएंगे। जस्ट समझाने का मतलब यह है कि लिक्विड जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे उसने एक एग्जांपल दी है इस बात को समझाने के लिए कि लिक्विड जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं और प्रेशर जो है उसको हमने किस तरह से कैलकुलेट करना है। यहाँ पे ये 7.13 प्रेशर ऑफ द लिक्विड विद द हाइट एच एक डायग्राम बताई गई है यहाँ पे, इसे समझते हैं। ये एक कंटेनर है हमारे पास। कंटेनर मतलब कोई भी बर्तन है जिसके अंदर ये ब्लू कलर में सारा पानी है, ठीक है। अब इस पानी के अंदर एक ऑब्जेक्ट लिया है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी, जिसका ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है उसे कैपिटल ए से शो किया गया है। ये जो चीज़ है ये हाइट है उस ऑब्जेक्ट की। दोबारा इस ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं। ये चीज़ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है जिसे कैपिटल ए से शो किया हुआ है। ये हाइट है जी उस ऑब्जेक्ट की, और चूंकि ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ डिप किया जा रहा है इसलिए ये प्रेशर नीचे की तरफ एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है जी। ये इसकी डायग्राम में शो किया गया है। अब हम इस डायग्राम को समझ लेते हैं। ये डायग्राम हमें नीचे ये कंसीडर वाले पैराग्राफ पर गिवन है, यहाँ से हम इसे अंडरस्टैंड करते हैं। कंसीडर अ सरफेस ऑफ एरिया ए इन अ लिक्विड एट अ डेप्थ एच। हम लोग लिक्विड के अंदर एक ऐसा सरफेस एरिया ले लेते हैं जो कि कैपिटल ए है और जो उसकी डेप्थ है वो हमारे पास एच है। मतलब लेवल लिक्विड के सरफेस से लेकर जहाँ तक उसको डिप किया गया है उस ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर, वहाँ तक की हाइट जो है उसे एच से शो किया गया है। द लेंथ ऑफ द सिलेंडर ऑफ लिक्विड ओवर द सरफेस विल बी एच एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस विल बी द वेट। जो फोर्स है वो जो इस पे एक्ट कर रही होगी वो वेट के इक्वल होगी, ठीक है। वेट जो है फोर्स के इक्वल होता है, दैट इज़ इक्वल टू एम जी ऑफ द लिक्विड अबव द सरफेस। अच्छा जी, इफ़ रो, ये जो स्मॉल पी आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे ये रो है, और जो लिक्विड की डेंसिटी होती है उसे कैपिटल डी से नहीं बल्कि इस सिंबल से शो करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड रो। तो ये जो रो है, इफ़ रो is the density of the liquid and m is the mass of the liquid above the surface, then mass of liquid cylinder m is equal to volume multiplied by density। इस जगह पर अब उसने डेंसिटी वाला फार्मूला यूज़ किया। हमने पढ़ा था ना डेंसिटी इज इक्वल टू मैस बाय वॉल्यूम। तो अब यहाँ पे उसने क्या लिखा हुआ है, मैस इज इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। अब इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कितना है, इस ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम होता है जी लेंथ इंटू हाइट इंटू विड्थ। तो उसने ये हाइट को ये एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। एरिया जो है वो विड्थ इंटू क्या होता है, विड्थ इंटू ब्रेड्थ होता है जो भी। तो विड्थ इंटू ब्रेड्थ के साथ उसने हाइट को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास वॉल्यूम आ गया, और डेंसिटी जो है लिक्विड की वो रो के साथ शो की गई है। तो नेक्स्ट अब यहाँ पे उसने कर दिया कि ऑन दी नेक्स्ट पेज पे उसने ये कर दिया है कि जो फोर्स एक्टिंग ऑन द एरिया ए है वो क्या है, फोर्स हमारे पास एम जी के इक्वल होती है क्योंकि वेट के इक्वल है। तो अब ये जो फोर्स इज इक्वल टू एम जी है ना,
इस वाले एम में उसने वो वाली वैल्यू कैलकुलेट की है जो हमने पीछे m इज़ इक्वल टू वॉल्यूम इनटू हाइट से कैलकुलेट, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से कैलकुलेट की थी, विच इज़ ए एच रो जी। ये आ गई, इस m में वैल्यू पुट कर दी जो पीछे हमने कैलकुलेट की थी, और g ये वाला, ठीक है। ये एम जी वाले फार्मूला में m की वैल्यू पुट की है। अब नीचे उसने कहा कि हमें पता है कि प्रेशर जो होता है वो फोर्स पर यूनिट एरिया के इक्वल होता है। प्रेशर ऑफ द लिक्विड हमने कैलकुलेट करना है, फोर्स की वैल्यू ये निकाल ली थी, यहाँ पे लगा दी, एरिया, ठीक है, वो फोर्स पर यूनिट एरिया ये यहाँ पर आ गया, राइट। अब क्या किया इसने, एरिया ने यहाँ पर कैंसिल कर दिया ए से ए को, और प्रेशर की वैल्यू हमारे पास आ गई रो जी एच। तो प्रेशर इन द लिक्विड जो होता है वो हमारे पास रो जी एच के इक्वल होता है। रो मींस डेंसिटी, जी मींस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और एच जो होती है वो हाइट होती है। ये कैलकुलेशन है सिंपल, इसको जो है आपने अपने रजिस्टर्स पे सॉल्व करना है, ठीक है। दोबारा समझें किस तरह से उसने प्रेशर इन द लिक्विड निकाला। सबसे पहले उसने यहाँ पर मैस इज़ इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी कैलकुलेट कर लिया। डेंसिटी जो है मैस पर यूनिट वॉल्यूम से होती है, तो मैस जो है उसने वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी करके कैलकुलेट कर लिया। वॉल्यूम जो है वो एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट से आया, और डेंसिटी ऑफ द लिक्विड्स को हम रो से शो करते हैं। फिर उसने कहा कि फोर्स जो है वो दैट इज़ इक्वल टू द वेट, एंड वेट इज़ इक्वल टू एम जी। एम जो था मैस, उसकी वैल्यू हमने पीछे कैलकुलेट की थी, और वो वैल्यू थी हमारे पास ए एच रो मल्टीप्लाइड बाय जी। उसके बाद प्रेशर इज़ इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, और फोर्स की वैल्यूज़ ने यहाँ पे ए एच रो जी जो है वो कैलकुलेट किया और डिवाइड बाय एरिया से कर दिया, ठीक है। और हमारे पास प्रेशर इन द लिक्विड जो है वो रो जी एच आ गया।